जाए तो 2020 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आपको पता है कौन सी थी? जी हाँ, जो विश्व भर पर छाई रही, कोरोना। उससे बड़ी कंट्रोवर्सी तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन फिलहाल हम कोरोना काल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की। और ऐसे में 2020 की वो कौन सी कंट्रोवर्सीज थी जो चर्चा में रही, बहुचर्चित रही? आइए देखिए। इस साल 2020 सबसे बुरा हाल रहा, ये मानने में तो कोई दो राय नहीं है। ये कौन नहीं था यहाँ जो नहीं बेहाल था। यहाँ कोरोना काल में टीवी की दुनिया और इससे जुड़े सितारे भी बदहाल थे। लेकिन आज हम बात करेंगे 2020 में ये टीवी की दुनिया में हुई कंट्रोवर्सीज की, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर किया। इस साल खत्म होते होते सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्होंने बिग बॉस का खिताब जीता था, उन्होंने अपने लिए एक कंट्रोवर्सी खुद ही क्रिएट कर ली। अपने जन्मदिन के दिन ही वो कंट्रोवर्सी में घिर गए। उन पे आरोप लगे कि नशे की हालत में वो गाड़ी चला रहे थे। और तो और जब सिद्धार्थ को एक आम आदमी ने रोकना चाहा तो सिद्धार्थ और वहाँ मौजूद लोगों के बीच झड़प भी हुई। गरीब को बेवजह मारे ना, अभी बात क्यों पलट रहे? चाकू दिखाया, अभी आप बात मत पलटो, अभी मारे ना आपने, दिखाया वो। इसके बाद हम बात करेंगे ये टीआरपी स्कैम की। बार पर टीआरपी घोटाले का आरोप लगा और जिसके चलते न्यूज चैनल की टीआरपी पर रोक लग गई। अब जब तक तहकीकात पूरी नहीं होती है, न्यूज चैनल की टीआरपी भी नहीं आ रही है। इस खबर ने आम जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा भी होता है। आगे बात करेंगे एकता कपूर की। अब 2020 तो एकता कपूर के लिए बहुत ही बुरा रहा। एक के बाद एक कंट्रोवर्सी उनके साथ होती ही रही। इस सीरियल कसौटी जिंदगी की वो बंद नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक्ट्रेस के टेंट्रम और पार समथान की धमकी के वो शो छोड़ देंगे, जिसके चलते एकता कपूर ने फैसला लिया कि वो शो बंद कर देंगी। वहीं दूसरी ओर उनकी एक वेब सीरीज को लेकर खूब चर्चा में रही एकता कपूर, और उन्हें चर्चा में किसी और ने नहीं बल्कि बिग बॉस के भाऊ ने लाया, जिन्होंने लगातार एकता कपूर पर आरोप लगाए कि उन्होंने आर्मी का अपमान किया है। और तो और सोशल मीडिया पर एकता कपूर ने एस्ट्रोलॉजर से ये तक कह दिया कि भाई मेरे पैसे वापस करो, क्योंकि वो जिन जिन एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी उन्होंने कहा था कि 2020 उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बात करेंगे टीवी की एक एक्ट्रेस की, यानी कि दिव्या भटनागर की, जिसे कोरोना हो गया था। दिव्या भटनागर की कोरोना ने जान ले ली और फिर दिव्या के जाने के बाद हुई कंट्रोवर्सी। देवोलीना और दिव्या भटनागर के परिवार वालों ने मिलकर दिव्या के पति पर इल्जाम लगाए कि दिव्या का पति दिव्या को खूब मारता पीटता था, जिसके चलते वो बीमार पड़ने लग गई थी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। दिन ब दिन वो कमजोर होती गई और फिर कोरोना के गिरफ्त में आ गई। दिव्या के पति और देवोलीना की लड़ाई सोशल मीडिया पर काफी लंबी चली। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। मैं सोचती भी नहीं कि उसका मैं क्या हाल कर देती वहीं पे। एंड दिस इज़ टू यू गगन, गबरू, जो भी है बड़ा वाला, तू समझ ले तू क्या है। जितनी भी तूने ज़िंदगी में तेरी माँ बहन तूने गालियाँ दी भी नहीं होगी ना, वो सारी गालियाँ तू अपने लिए और अपने माँ के लिए एकदम संजोग के रख ले मेरे तरफ से। और जिस दिन तू मुझे दिख गया ना, तू बॉम्बे तो आना मत। तू मुझे मेरे पास्ट के बारे में बात बता रही है? तू होती कौन है मुझे बताने वाली पास्ट के बारे में? दिव्या को मैंने एक्सेप्ट किया उसका पास जानने के बाद, उसने मुझे एक्सेप्ट किया मेरा पास जानने के बाद। हु आर यू टू कम इन बिटवीन अस? देवोलीना, तेरे को आंसरेबल नहीं हूं मैं किसी चीज के लिए। तेरा दिया नहीं खाता मैं, समझी तू? जो बेकार की बात है, तू ये वीडियो में बोलती फिर रही है, नकली आंसू बातें फिर रही है।
आगे बात करेंगे बिग बॉस की। सलमान खान का शो बिग बॉस हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार वो चर्चा में बिल्कुल नहीं रहा, जिसकी वजह थी सुशांत सिंह राजपूत की अचानक हुई मौत। सुशांत के फैंस सलमान खान से इतने नाराज हुए कि उन्होंने बिग बॉस शो को बॉयकॉट कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बिग बॉस सुपर फ्लॉप हो गया। आगे बात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति की। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी इस साल बहुत कुछ झेलना पड़ा। उनका शो कौन बनेगा करोड़पति, जिसे दर्शक खूब पसंद किया करते थे, इस साल दर्शकों ने उस शो को इतना प्यार नहीं दिया। वजह थी खुद उनकी पत्नी जया बच्चन, जिन्होंने संसद में कुछ ऐसे कटाक्ष किए जिसका हर जाना कौन बनेगा करोड़पति को भरना पड़ा। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, यही नाम जिसको डिफेम करने में आज लोग लगे हुए हैं। People who have made their name in this film industry have called it a gutter. आगे बात करेंगे शिल्पा शिंदे की। शिल्पा शिंदे को एक लंबे समय के बाद काम मिला गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान। इस शो के प्रोमो में शिल्पा शिंदे खूब नजर आई, लेकिन जब इसी शो का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तब उन्होंने इस शो के बारे में बहुत ही बुरा भला कहा। प्रोडक्शन हाउस और चैनल पर कई इल्जाम लगाए। नतीजा ये हुआ कि शिल्पा शिंदे ने बिना नोटिस दिए इस शो को छोड़ दिया, जिसके चलते शिल्पा शिंदे पर एक और कंट्रोवर्सी का टैग लग गया। आगे बात करेंगे टिकटॉक की। 2020 में टिकटॉक बंद करने का फैसला लिया हमारी सरकार ने। अब सरकार का ये फैसला तो सही था, लेकिन वो लोग फंस गए जो टिकटॉक से जुड़े थे, खास करके छोटे पर्दे के कलाकार जो टिकटॉक से खूब कमाई करते थे। टिकटॉक बंद होना ये साल की बड़ी कंट्रोवर्सी में से एक है। आगे बात करेंगे सिंगर कनिका कपूर की। देश में जब कोरोना नया आया था, उस वक्त कनिका कपूर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जब सबको पता चला कि कनिका कपूर को कोरोना हो गया है, उस वक्त वो एयरपोर्ट से भाग निकली। कनिका को पता था कि उन्हें कोरोना हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने पार्टीज की और कितने लोगों को संक्रमित किया, ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी साबित हुई थी। आगे अब बात करेंगे टीवी सीरियल की। पहली बार ऐसा हुआ कि टीवी सीरियल की शूटिंग लगभग 100 दिनों से भी ज्यादा बंद रही। कारण रहा कोरोना काल। कोरोना की चपेट में यूं तो पूरा देश आ गया था, तो इसका असर भाई छोटे पर्दे पर कैसे देखने न मिलता। रातों रात शूटिंग बंद हुई और सभी कलाकार घर बैठ गए। जिनका मुंबई में खुद का घर था वो तो मुंबई में रहे, लेकिन जो बाहर से आए थे वो अपने अपने शहर चले गए। काफी समय से काम बंद होने के कारण कई सितारे ऐसे थे जिनके पास पैसे भी नहीं थे। कई टीवी सितारे तो डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने आत्महत्या भी करने का फैसला लिया। आगे बात करेंगे ड्रग्स कंट्रोवर्सी की। ड्रग्स लेने में बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों का नाम आया, इसी के साथ पीछे पीछे टीवी कलाकारों का भी नाम आ गया। भारती सिंह और उनके पति हर्ष, अभिगेल और सनम, इनके नाम भी आए। अभिगेल और सनम पर ड्रग्स लेने का इल्जाम लगा, तो वहीं हर्ष और भारती के पास से ड्रग्स और गांजा बरामद भी हुआ। पति पत्नी को पुलिस ने हिरासत में भी लिया और फिर कई दिनों के बाद इन्हें रिहाई मिली। आज का आलम यह है कि हर्ष और भारती सब कुछ भूल चुके हैं और एकदम नॉर्मल हो गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि कुछ हुआ था इनके साथ। हर्ष और भारती ने शूटिंग भी शुरू कर दी है। अब बात करेंगे इस साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, या फिर कहेंगे कंट्रोवर्सी का बाप, सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी अचानक हुई मौत ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। 14 जून 2020 में खबर आई कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। सुशांत की आत्महत्या की खबर ने सबको दहला दिया।
सुशांत के फैंस और उनके परिवार को कुछ इस कदर सदमा लगा कि वो आज भी उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। फैंस की ताकत क्या होती है ये समझ आ गई सबको। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, उनका मर्डर हुआ है, ऐसा उनके चाहने वाले करीबी दोस्त और फैंस का मानना था। सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा के साथ जो हुआ उसका कनेक्शन कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ था, ऐसी भी अटकलें लगाई गई। सुशांत को लेकर कई लोगों ने खूब पब्लिसिटी बटोरी तो कई लोगों ने सच में उसे इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दिया। बॉलीवुड से ऐसे कितने चेहरे थे जिनके चेहरे पे से नकाब उतर गया। असल में बॉलीवुड की जिंदगी कैसी होती है ये आम आदमी को पता चला सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद। सुशांत की मौत को लेकर इतना हंगामा हुआ, गुत्थी तो सुलझी नहीं, लेकिन एक के बाद एक कई चीजें सामने आती गई। इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन भी देखा गया, मुंबई पुलिस को भी घेरे में लिया गया तो भी सीबीआई को भी। सुशांत की मौत को लेकर जो गुस्सा फैंस में था वो आज भी बरकरार है। जिन जिन लोगों का नाम सुशांत सिंह राजपूत के साथ जोड़ा गया उनकी ना तो फिल्में चली ना ही उन्हें अब फैंस का प्यार मिल रहा है। अपनी मेहनत और लगन से सुशांत सिंह राजपूत ने जो मकाम हासिल किया था वो मकाम तो अब शायद कोई दूसरा ही हासिल कर पाए। अंकिता लोखंडे जो सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी मानी जाती थी, उन्होंने भी सुशांत के नाम पर खूब सारी पब्लिसिटी बटोरी। सुशांत की मौत को आज कई महीने हो चुके हैं और आलम यह है कि सीबीआई ने अभी तक कोई भी ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं दी है। न जाने आगे अब कितने और दिन फैंस को इंतजार करना होगा। सबको लगता है कि धीरे धीरे अब लोग भूलते जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत को आज भी उतने लोग प्यार करते हैं या फिर यूं कहें उससे भी कई ज़्यादा लोग प्यार करने लग गए हैं। एक आम आदमी से वो सितारा बन गया था, वो सितारा बॉलीवुड में भी चमका और आज आसमान में भी चमक रहा है। सुशांत बॉलीवुड के वो सितारे हैं जो हमेशा चमकते रहेंगे। अब ऐसा कहते हैं ना कि मरने के बाद इंसान तारा बन जाता है। सुशांत सिंह राजपूत हमेशा तारों से बातें किया करते थे, आज वो खुद एक तारा बन गए हैं। अफसोस की बात तो ये है कि साल खत्म होने को है लेकिन उन्हें न्याय अभी तक नहीं मिला। सुशीला उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़।